नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग महात्मा कबीर के कविकर्म पर चर्चा कर रहे थे। आचार्य राजशेखर जी ने काव्य बताए हैं तीन तरह के। एक उन्होंने कहा प्रभु सम्मित काव्य, दूसरा उन्होंने कहा सुहृद सम्मित काव्य, तीसरा उन्होंने कहा कांता सम्मित काव्य। ऊपर जितनी चीजें हमने देखी तो उसमें शब्दार्थों सहितो काव्यम पर कबीर खरे उतरते हैं, सगुणवान अनलंकृत पर भी खरे उतरते हैं और अदोषो सगुणों सालंकारों पर भी खरे उतरते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में सभी रस हैं। अगर सारे पद पढ़े जाएं तो उनकी वाणी में सभी रस हैं। और यदि हम अलंकार, उपमा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, मानवीकरण, इन सबको देखें तो कबीर वाणी में पदे पदे हैं। अब वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मैंने कहा कि सभी रस उपलब्ध हैं कबीर वाणी में। ये यहां तक विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ तक की बात हो रही है। कबीर जब हुए थे, कबीर ने जब वाणी अपनी बोली तो 15वीं शताब्दी में थे। हम 15वीं शताब्दी तक के ही आचार्यों की बात मानेंगे, क्योंकि कोई इम्तिहान देगा 15वीं शताब्दी में और उसकी कॉपी जांची जाएगी 20वीं शताब्दी के मानदंड के अनुसार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो अन्याय करेंगे, और यही अन्याय हमारे विद्वान करते हैं। वे आज के मापदंड पर कबीर की कविता को नापते हैं। खैर, ये आप विचार कीजिए। पंडित राजशेखर जी काव्य को तीन भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं प्रभु सम्मित काव्य। प्रभु सम्मित काव्य वही काव्य है जिसको आचार्य जी ने अपौरुष, ये शास्त्र कहा है, जिसमें वह काव्य जिसमें उपदेश नहीं होते, संसन होता है, मतलब आदेश होते हैं। ये करो, करोगे नहीं तो ये दंड होगा, संसन करते हैं शास्त्र। वही प्रभु सम्मित काव्य है। जैसे वेद, ध्यान से देखिएगा, यहां आचार्य राजशेखर जी वेद को भी काव्य मानते हैं। अपौरुषेय होते हुए भी वो वेद को काव्य मानते हैं। वेद में उपदेश कितने हैं? मंत्र का मतलब ही सलाह होता है। सलाह और उपदेश में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर की कविता उपदेश करती है, इसलिए कविता नहीं है। और आचार्य राजशेखर कहते हैं कि वेद प्रभु सम्मित काव्य है, जिसमें उपदेश ही उपदेश है, मंत्र ही मंत्र है। दूसरे तरह का काव्य होता है सुहृद सम्मित, जिसमें मित्रवत बात करके मित्र को मना लिया जाता है, समझा दिया जाता है। जैसे मित्र मित्र से बात करता है, जिस तरह की अब समझाने के लिए मित्र को, उस तरह की जो बातें होती हैं वो होती हैं सुहृद सम्मित काव्य में। और इसका उदाहरण है महाभारत। तीसरे तरह का जो काव्य होता है वो होता है कांता सम्मित। ऐसा काव्य जिसमें प्रेयसी के समान मधुर वचनों से अपनी बात कही जाती है और समझा दी जाती है, वह है रामायण। अब कबीर वाणी जो है प्रभु सम्मित तो नहीं है,
क्योंकि उसमें ऐसा कोई निर्देश नहीं, कोई ऐसा आदेश नहीं। हाँ, इन दोनों तरह की वाणियों का मिश्रण कबीर में हो सकता है, सुहृद सम्मति और कांता सम्मति। ये मिश्रण कबीर में हो सकता है। हम देख रहे हैं किसी भी मापदंड पर आप नाप लो, कबीर खरे उतर रहे हैं। लेकिन हमारे विद्वान उन्हें नापते हैं आज की लकीर पर। वो भूल जाते हैं कि कबीर और आज के बीच में रीतिकाल गुजर चुका है, छायावाद गुजर चुका है, कविता भी हो रही है, और नाप रहे हैं आज के पैमाने पर। दूसरी विडंबना और है, संस्कृत में लक्षण ग्रंथ हैं जिनसे मैंने उदाहरण लेकर के आपको बताया है। हिंदी में कौन से लक्षण ग्रंथ हैं? हिंदी में आपके पास पिंगल के अलावा क्या है? और पिंगल क्या है? पिंगल छंद शास्त्र है, छंदों का ज्ञान है पिंगल में। और जितनी परिभाषाएं मैंने दी हैं, ये कहीं छंद की बात ही नहीं करते। अगर छंद ही कविता होता तो बाणभट्ट महाकवि नहीं होते। बाणभट्ट ने एक भी श्लोक नहीं लिखा है, महाकवि कहे जाते हैं। उन्होंने कहानी लिखी है, गद्य में लिखी है, और महाकवि कहे जाते हैं। दंडी एक भी श्लोक उन्होंने नहीं लिखा, कहानियां लिखी, और वो महाकवि कहे जाते हैं। अगर आज के हमारे विद्वानों की बात मानी जाए तो वो लोग कवि हैं ही नहीं, वो तो लेखक हैं। भाई कबीर कहां थे? कबीर वहां थे जब संस्कृत जा रही थी, हिंदी आ रही थी। ये भी तो देखिए यार। तो वो उस समय की परिभाषाओं से चलेंगे कि आज की परिभाषा से चलेंगे? पिंगल नहीं पढ़ा, पिंगल नहीं पढ़ा, पिंगल नहीं पढ़ा तो क्या हो गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पिंगल पढ़ा था क्या? अगर हां तो उनकी कविताएं सुन करके सर नोचने का मन करेगा आपका। अगर नहीं तो फिर पिंगल ना पढ़ने का दोष वो नहीं लगा सकते, क्योंकि कविता उन्होंने भी किया है। खैर, अब देखिए एक एक करके देखते हैं। आचार्य जी ने क्या कहा? कबीर की कविता उपदेश करती है, भावोन्मेष नहीं करती। इतनी परिभाषाएं हमने बताई, उसमें कहीं भावोन्मेष नहीं है। क्यों नहीं है यह भी मैं बताऊंगा। भावोन्मेष क्यों नहीं है यह भी बताऊंगा। और मैंने अभी बताया उपदेश को भी, ये लक्षण और परिभाषाएं उपदेश को भी काव्य कहती हैं। हालांकि कबीर ने उपदेश नहीं किया है। कबीर वाणी में आप हमको कबीर को कहीं उपदेश करता हुआ नहीं दिखा सकते हैं। आप जो हमें दिखाएंगे वो उनका उपदेश करना नहीं होगा, उपदेश दिखाना होगा। कबीर उपदेश नहीं करते थे, कबीर उपदेश दिखा देते थे, और दिखा के आप पर छोड़ देते थे क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। यह बारीक अंतर है। कबीर ने कहीं नहीं कहा सच बोलो, धर्म पर चलो, अधर्म का त्याग कर दो, ये कहीं नहीं कहा उन्होंने सच को खोल के सामने रख दिया, उन्होंने झूठ को खोल के सामने रख दिया, उन्होंने धर्म को खोल के सामने रख दिया। अब आप विचार करो क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने स्वर्ग को खोल के सामने रख दिया, नरक को खोल के सामने रख दिया, मोक्ष को खोल के सामने रख दिया। उन्होंने दिखाया, किया नहीं। ये बारीक अंतर है। अब आचार्य जी कहते हैं उपदेश किया। एक क्षण के लिए हम मान लें उपदेश किया तो भी वो काव्य है, और उपदेश तो उन्होंने किया नहीं, उपदेश को उन्होंने दिखाया। तो उपदेश दिखाया जाएगा तो वो भी काव्य होगा, वेद दिखाया जाएगा तो भी काव्य होगा, उपनिषद दिखाए जाएंगे तो भी काव्य होगा। इस तरह का काव्य का वर्गीकरण आचार्य राजशेखर ने किया है, जब उन्होंने कवियों के 3 प्रकार बताए हैं, शास्त्र कवि, काव्य कवि और उभय कवि।
हम बता चुके हैं इसको। शास्त्र का भी शास्त्रीय शास्त्र कहता है, काव्य का भी शास्त्र में कविता लाता है, और उभय का भी कविता में शास्त्र लाता है। तो शास्त्र तो सभी जगह है, और शास्त्र है तो उपदेश भी है। तो शास्त्र का भी अगर कवि है तो उपदेश देने वाला कवि कवि क्यों नहीं है? एक बात। दूसरी बात, यही आचार्य जी जब चिंतक होते हैं, जब कबीर पर वो कहते हैं, तब तो कहते उपदेश करती है इसलिए भावोन्मेष नहीं करती है, कविता नहीं है। और जब चिंतक होते हैं तो क्या कहते हैं? हृदय की मुक्ता अवस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है। हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है। तो कबीर वाणी तो सारी हृदय की मुक्तावस्था के लिए है, उसी के लिए तो उनका सारा शब्द विधान है। ये दोहरा मापदंड आचार्य जी क्यों लगाते हैं? इसको समझने के लिए कुछ और बातों पर ध्यान दीजिए। आचार्य जी ने एक पद की बड़ी प्रशंसा की है, वह पद है सुंदर दास जी का, और उसको किसी माने में बहुत बढ़िया उदाहरण माना है। उस कविता की पहली लाइन क्या है? आरती कीजय हनुमान लला की। न्यौछावर है रामचंद्र शुक्ल जी इस पर, न्यौछावर है। आरती कीजय हनुमान लला की। इसमें उपदेश के अलावा है क्या? कोई चीज है उपदेश के अलावा इसमें? और पूरे पद में इसके आगे की लाइनों में कीर्तन के अलावा क्या है? रिझा है, फिदा है इस पर। और कबीर में उन्हें उपदेश दिखाई देता है, इसलिए वो कविता नहीं। ये दोहरा मापदंड है। और मिर्जा गालिब ने इसी तरह से क्षुब्ध होकर एक शेर कहा था। शब्दों का कुछ हेर फेर हो सकता है, लेकिन उसको सुन लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। गालिब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। क्लियर है? गालिब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। तो भगवान से कहते हैं, कर ऐसा की दे उनको दिल जो मुझको ना दे जुबां, और ऐसा कर कि उनको दिल दे दे ताकि वो मेरी बात समझ लें, अगर मुझे तू दूसरी जुबान नहीं दे सकता। मतलब हुआ, या तो तू मुझे दूसरी जुबान दे दे ताकि मैं समझा सकूं, या उनको दूसरा दिल दे दे ताकि वो समझ सके। तो कबीर कह सकते थे कि ये मेरी बात नहीं समझेंगे शुक्ल जी ऐसे लोग, उनको दिल दे दे या मुझको कोई दूसरी जुबान दे दे। समझ नहीं सके तो उनकी भाषा पर भी सवाल उठाते ही है, आप देख रहे हो। और तीसरी बात, हमारे यहां लोक में कुछ कहावतें हैं। वो कहावतें भावोन्मेष पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। ये भावोन्मेष है क्या चीज? भावोन्मेष कविता में होता है कि भावोन्मेष हृदय में होता है? जब भावोन्मेष होता है तब कविता निकलती है, और कविता भावोन्मेष हृदय में होता है तो कविता हृदय से निकलती है। और प्रभाव कहां डालती है? हृदय पर प्रभाव डालती है। किस हृदय पर प्रभाव डालेगी? जिसमें भाव होगा। अगर भाव ही नहीं होगा तो क्या प्रभाव डालेगी? कहां से भावोन्मेष होगा? तो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। सुनी होगी आपने भी। भैंस में भावोन्मेष नहीं होने का, बीन बजाते रहो, कुछ भी बजाते रहो, उसमें भावोन्मेष नहीं होगा, क्योंकि उसके पास
उस भावना वाला दिल नहीं है। एक बात, जो जिसकी समझ में आपकी भाषा नहीं आती है, आप कुछ भी कह लो, उसमें भावोन्मेष नहीं होगा। साधारण सी बात है, एक अंग्रेज को जो हिंदी नहीं जानता, उसको आप हिंदी कविता सुनाओगे, उसमें क्या भावोन्मेष होगा। और एक कवि हुए हैं दीनदयाल जी, उनकी एक कुंडली सुन लीजिए। हे पिक पंचम नाद को नहीं भीलन को ज्ञान, यह रीझबो मानितो जौन हटय हियबान, जौन हटय हियबान बड़ी करुणा इनकेरी, मारे ये मृगजूत कहां गिनती है तेरी। बरने दीन दयाल रटो तुम केतिक, हे केतिक केतिक, ये नहीं रीझन हार जाओ बन को तजहे। अरे कोयल बोल रही है तो भीलों को इससे क्या मतलब। वो पंचम नाद में गावे, चाहे सष्टम में गावे, चाहे अष्टम में गावे, भीलों से क्या मतलब इससे। उसी तरह से ये मुहारा मैं समझ रहा हूं स्पष्ट कर दे रहा सब। तीसरा एक है, भोंदू भाव न जाने पेट भरे से काम। जो भाव ही नहीं जानता, जिसका काम पेट भरने से है, उसका भाव से क्या मतलब। उसके सामने नाचा करो, गाया करो, क्या फर्क पड़ता है। तो यह पूछा जाना चाहिए कि भावोन्मेष कहां से होता है और भावोन्मेष का असर क्या होता है और किस पर होता है। सूखी लकड़ी में भावोन्मेष नहीं होगा। भावोन्मेष होगा किसी जीव में, जिसके पास दिल होगा, और दिल भी भावनात्मक दिल होगा, जिसके अंदर भावना होगी, और जो आपकी वाणी को समझेगा। इतनी चीजें होंगी तो भावोन्मेष होगा। कबीर की वाणी आप समझ नहीं पाते हैं तो आपको भावोन्मेष कहां से होगा। आप तो कहीं और रमे हैं, तो कबीर की वाणी में भावोन्मेष कहां से होगा। तो कबीर ने कहा है कि मैं तुझको देख रहा हूं, मैं चितवत हो तो ही को, तू चितवत कछुओर, कहें कबीर तब कैसे बनी है, मोह तो ही और तौर। तो भावोन्मेष तब होगा जब आप कबीर की वाणी को समझेंगे और उसी समांतर पर आ जाएंगे। समांतर पर नहीं आए, वाणी नहीं समझा, भावोन्मेष होने का प्रश्न ही नहीं है। ये चर्चा आगे जारी रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।